ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अध्याय 782 से 785। अध्याय 782 धर्म और शौच के लक्षण, सन्यासी और अतिथि के सत्कार का उपदेश, शिष्टाचार, दान पात्र ब्राह्मण तथा अन्न दान की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मनीषी पुरुष धर्म को अनेकों प्रकार का और बहुत से द्वार वाला बतलाते हैं, वास्तव में उसका लक्षण क्या है, ये बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, तुम धर्म और शौच की विधि का क्रम संक्षेप से सुनो। अहिंसा, शौच, क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, दम, शम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, क्षमा, मधु मांस का त्याग, धर्म मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में रखना, ये सब शौच पवित्रता के लक्षण हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह बचपन में विद्या अध्ययन करे, युवावस्था होने पर स्त्री के साथ विवाह करे और बुढ़ापे में मुनि वृत्ति का आश्रय ले, किंतु धर्म का आचरण सदा ही सब अवस्थाओं में करता रहे। ब्राह्मण का अपमान ना करे, गुरुजनों की निंदा ना करे और सन्यासी महात्माओं के अनुकूल बर्ताव करे, ये सनातन धर्म है। सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु है, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, पति अपनी स्त्री का गुरु है और राजा सबका गुरु है। यदि सन्यासी गृहस्थ के घर एक रात भी ठहर जाए तो वह उसके द्वारा जानबूझकर या अनजान में किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालता है। सन्यासी एक दंड धारण करने वाला हो या 3 दंड, बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो या माथा मुंडाए रहता हो अथवा गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हो, उसकी पूजा ही करनी चाहिए। यदि गृहस्थ पुरुष सन्यासी और अतिथि की पूजा नहीं करते अथवा उनका अपमान करते हैं तो वे उन गृहस्थों को नरक में डालते हैं। इसलिए जो परलोक में अपना कल्याण चाहते हो, उन पुरुषों को उचित है कि वे मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण करने वाले मेरे शरणागत भक्तों की यत्न पूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणों पर हाथ ना छोड़े, गाय को कभी न मारे। जो इन दोनों पर प्रहार करता है उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है। अग्नि को मुंह से ना फूंके, पैरों को आग पर ना तपावे और आग को पैर से ना कुचले तथा पीठ की ओर से अग्नि का सेवन ना करे। 2 जगह आग जलती हो तो उसके बीच से ना निकले। अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु ना डाले। उच्चिष्ट अवस्था में तथा सूतक में भी कभी अग्नि का स्पर्श ना करे। अग्नि सर्व देवता रूप है, अतः शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिए। मल या मूत्र की हाजत होने पर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मल मूत्र का वेग धारण करता है तब तक अशुद्ध रहता है। भोजन बनाने के लिए दूसरे के घर से कभी आग नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उस आग से तैयार हुए अन्न के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसके पुण्य का आधा भाग उस आग देने वाले को ही मिलता है। इसलिए अपने घर की आग कभी बुझने नहीं देनी चाहिए। यदि असावधानी से अथवा अनजान में घर की आग शांत हो जाए तो पुनः अरणी काष्ठ का मंथन करके अग्नि प्रकट करनी चाहिए अथवा किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर से मांग लानी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, जिनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है वे साधु ब्राह्मण कैसे होते हैं? भगवान ने कहा, राजन, जो क्रोध ना करने वाले, सत्यवादी, सदा धर्म में लगे रहने वाले और जितेंद्रिय हों, वे ही साधु ब्राह्मण हैं तथा उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जो अभिमान शून्य, सब कुछ सहने वाले, शास्त्रीय अर्थ के ज्ञाता, इंद्रिय जय, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी, सबके साथ मैत्री का भाव रखने वाले, निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और स्वधर्म परायण हो, उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो प्रतिदिन अंगों सहित चारों वेदों का स्वाध्याय करता हो और जिसके उदर में शूद्र का अन्न ना पड़ा हो, उसको ऋषियों ने दान का उत्तम पात्र माना है। युधिष्ठिर, यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार और उत्तम शील से युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले तो वह दाता के समस्त कुल का उद्धार कर देता है। ऐसे ब्राह्मण को गाय, घोड़ा, अन्न और धन देना चाहिए। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित किसी गुणवान ब्राह्मण का नाम सुनकर उसे दूर से भी बुलाना और प्रयत्न पूर्वक उसका सत्कार और पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर,
धर्म और अधर्म की इस विधि का भीष्म जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया था। आप उनके वचनों में से सारभूत धर्म छांटकर बतलाइए। भगवान ने कहा, राजन, समस्त चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है, ये बात प्रत्यक्ष है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को देश और काल का विचार करके भिक्षु को अवश्य अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि वह रास्ते का थका मांदा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मत्सरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर ना करे, उससे झूठी बात ना कहे तथा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी प्रश्न ना करे। भोजन के समय पर चंडाल या शवपाक, महाचंडाल भी घर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्न के द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए। जो किसी भिक्षु के भय से अपने घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी भोजन करता है, उसने मानो अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया है। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों और निराश्रय मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है, उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्नदान करता है तो सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्न का दान विशेष रूप से करना चाहिए। अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला माना गया है। अन्न के नाश होने पर शरीर के पांचों धातुओं का नाश हो जाता है। बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से अधिक चेष्टा करके अन्नदान करना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है। बादलों में पड़े हुए उस रस को इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं। उससे आप्लावित होकर पृथ्वी तृप्त होती है और उसमें से अन्न के पौधे उगते हैं, जिनसे संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। इस प्रकार सूर्य, वायु, मेघ और इंद्र ये एक ही समुदाय के अंतर्गत हैं, जिनसे संपूर्ण भूतों का प्रादुर्भाव हुआ है। आकाश में इन महात्माओं के अनेकों दिव्य भवन हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार से बने हुए और पृथक पृथक भूमि पर स्थित हैं। उनमें से किसी का चंद्र मंडल के समान श्वेत रंग है और किसी का उदयकालीन सूर्य के समान लाल। उन लोकों में स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी निवास करते हैं। अन्नदाताओं को वे ही लोग प्राप्त होते हैं, इसलिए सदा अन्नदान करते रहना चाहिए। अध्याय 783 भोजन की विधि, गौओं को घास डालने का विधान और महात्म्य तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पेरने का निषेध। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, द्विजातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करे। फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनावे। उसके बाद पैर धोकर उसी मंडल में बिछे हुए शुद्ध आसन के ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए और दोनों पैरों से अथवा एक पैर के द्वारा पृथ्वी का स्पर्श किए रहे। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन ना करे। इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रसन्नचित्त होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए। अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर उसके द्वारा अन्न की प्रदक्षिणा करें। फिर मंत्र पढ़कर पृथक पृथक पांचों प्राणों को अन्न की आहुति दे। अन्न, अनाज और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर जो प्राणा अग्निहोत्र करता है, उसके द्वारा पंच वायुओं का यजन हो जाता है। प्राणों को आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पड़ने लायक एक एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करे। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बच रहे तो वह अपना जूठा कहलाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे और उसे खा लेने पर चंद्रायण व्रत का आचरण करे।
जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है, उसको चांद्रायण, कृच्छ्री अथवा प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। जो उसे खा लेता है उस पुरुष को चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी ले तो उसे चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर ना देखते हुए विधिवत भोजन करे। किसी को अपना जूठा ना दे, कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन ना करे। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट ना हो। भोजन करते समय यदि रजस्वला स्त्री, चांडाल, कुत्ता अथवा सुअर दिख जाए तो अन्न को त्याग देना चाहिए। जो मोहवश उस अन्न का त्याग नहीं करता वह द्विज चांद्रायण व्रत का अधिकारी है। जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया गया हो वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है, ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। राक्षस के उच्छिष्ट भाग को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अपनी 7 पीढ़ी पहले के पितरों और 7 पीढ़ी तक आने वाली संतानों को घोर रौरव नरक में गिराता है। भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया गया हो उस पात्र में आचमन करना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज भोजन के आसन से उठ जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, गौओं के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान और महात्म्य क्या है तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माताएं हैं। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, भोंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उनसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान इस प्रकार है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की समस्त गौएं मेरी माताएं और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं। गौ माताओं, मैंने तुम्हारी सेवा में यह घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। ये मंत्र पढ़कर अथवा गायत्री का उच्चारण करके एकाग्रचित से घास को अभिमंत्रित करके गौ को खिला दे। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनो। उस पुरुष ने जानबूझकर या अनजान में जो जो पाप किए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कभी बुरे स्वप्न नहीं दिखाई देते। तिल बड़े पवित्र और पाप नाशक होते हैं। भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है और तिल का दान अत्यंत उत्तम दान बताया गया है। तिल दान करे, तिल भक्षण करे और सवेरे तिल का उपटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुंह से तिल तिल का उच्चारण किया करे, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। द्विजातियों को तिल खरीद कर या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए। जो तिलों का भोजन करने, उपटन लगाने और दान देने के अतिरिक्त और किसी काम में उपयोग करता है वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने की मशीन में तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिए। जो मोहवश स्वयं ही तिल पेरता है वह रौरव नरक में पड़ता है। चंद्रमा इक्षु गन्ने के वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण को कोल्हू में गन्ना नहीं पेरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उसे एक एक गन्ने के लिए एक एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अध्याय 784 आप धर्म, श्रेष्ठ और निंदे ब्राह्मण, श्राद्ध का उत्तम काल और मानव धर्म सार का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान,
आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि कौन सा अन्न भोजन के योग्य है और कौन नहीं है। अब कृपा करके आप धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जब देश में अकाल पड़ा हो, राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई हो, जन्म या मृत्यु का सूतक हो तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणों से नियम का निर्वाह ना हो सके तथा दूर का मार्ग तय करने के कारण विशेष थकावट आ गई हो, उस अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के ना मिलने पर शूद्र से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न सीधा लिया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन ना कर सके तो भी उसे प्रायश्चित नहीं लगता। जल, मूल, घी, दूध, हवि, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करना, गुरु की आज्ञा का पालन और औषधि, इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधि पूर्वक प्रायश्चित करने में असमर्थ हो, वह विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है। प्रदेश में रहने वाला पुरुष यदि कुछ काल के लिए घर आवे तो वह ऋतु काल में तथा उससे भिन्न समय में भी, रात में तथा दिन में भी अपनी स्त्री के साथ समागम करने पर प्रायश्चित का भागी नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं और कैसे निंदा के योग्य तथा अष्टका श्राद्ध का कौन सा समय है, ये मुझे बताइए। भगवान ने कहा, राजन, उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाले विद्वान, दयालु, श्री संपन्न, सरल और सत्यवादी, ये सभी ब्राह्मण सुपात्र प्रशंसा के योग्य माने जाते हैं। ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं तथा उस पंक्ति में जितने लोग बैठे होते हैं उन सबको ये अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणागत भक्त हों, उन्हें पंक्ति पावन समझो, वे विशेष रूप से पूजा करने के योग्य हैं। अब निंदा के योग्य ब्राह्मणों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण संसार में कपट पूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदों के पारगामी विद्वान होने पर भी पापाचारी ही माने जाते हैं। जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो, सदा दान लेने की ही रुचि रखता हो और जहाँ कहीं भी भोजन कर लेता हो, उसको ब्राह्मण जाति का कलंक समझना चाहिए। जिसका शरीर मरणाशोच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो, जो शूद्र का अन्न भोजन करता हो और शूद्र के ही अन्न के रस से पुष्ट हुआ हो, वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाध्याय, जप और होम करने पर भी उत्तम गति को नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर भी शूद्र के अन्न से बचा ना रहता हो, उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों अग्नि, इन पांचों का नाश हो जाता है। शूद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए, क्योंकि वह कुत्ते और गिदड़ के ही समान होता है। जो ब्राह्मण मूर्खतावश मरे हुए शूद्र के शव के पीछे पीछे शमशान भूमि में जाता है, उसको 3 रात का अशौच लगता है। 3 रात पूर्ण होने पर यदि किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके 100 बार प्रणाम करे और घी पीवे तो वह शुद्ध होता है। जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मण के शव को शमशान में ले जाते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वे जल में स्नान करने मात्र से तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। निवृत्ति मार्ग परायण ब्राह्मण को शूद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए, उसे भी शूद्रान्न ही समझना चाहिए। अत्यंत भूखे होने के कारण अन्न की इच्छा वाले ब्राह्मणों के भोजन में जो मनुष्य विघ्न डालता है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। राजन, यदि ब्राह्मण शील और सदाचार से रहित हो जाए तो 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और उत्तम कुल का जल, ये सब मिलकर भी उसे सदगति नहीं दे सकते। ग्रहण के समय विश्व योग में अयन समाप्त होने पर पितृकर्म, श्राद्ध आदि में, मघा नक्षत्र में, अपने यहाँ पुत्र का जन्म होने पर तथा गया में पिंडदान करते समय जो थोड़ा सा भी दान दिया जाता है, वह 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान देने के समान होता है। वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद मास की कृष्णा त्रयोदशी, माघ की अमावस्या, चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन, ये श्राद्ध के उत्तम काल है। इन दिनों में मनुष्य पवित्र चित्त होकर यदि पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी दान कर दे तो उसके द्वारा 1000 वर्ष तक श्राद्ध करने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। ये रहस्य स्वयं पितरों का बतलाया हुआ है।
जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन परोसने में भेद करता है, उसे विद्वान पुरुष क्रूर, दुराचारी, अजितात्मा और ब्रह्म हत्यारा बतलाते हैं। जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है और जो परलोक के विषय में कुछ भी ना जानने के कारण सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं, वे केवल दैहिक सुख में ही आसक्त हैं। उनके लिए इस लोक का ही सुख सुलभ है, पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नसीब नहीं होता। जो विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर तपस्या में संलग्न रहते, नित्य स्वाध्याय करते, इंद्रियों को वश में रखते और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हो, उनके लिए इस लोक का भी सुख सुलभ है और परलोक का भी। परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं, न दान देते और न अन्य सुख भोगों का ही अनुभव कर पाते हैं, उनके लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप साक्षात नारायण, पुरातन ईश्वर और संपूर्ण जगत के निवास स्थान है। आपको नमस्कार है। अब मैं संपूर्ण धर्मों का सार श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, महाप्राज्ञ, मनुज ने जो धर्म के सार तत्व का वर्णन किया है वह पुराणों के अनुकूल और वेद के द्वारा समर्पित है। उसी का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। अग्निहोत्री द्विज, कपिला गौ, यज्ञ करने वाला पुरुष, राजा, सन्यासी और महासागर, ये दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देते हैं, इसलिए सदा इनका दर्शन करना चाहिए। एक गौ एक को ही दान में देनी चाहिए, बहुतों को नहीं। बहुतों को देने पर वे उस गौ को बेचकर आपस में उसकी कीमत बांट लेते हैं। यदि वह गौ बेच दी गई तो वह दाता की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देती है। एक गौ, एक वस्त्र, एक शैया और एक स्त्री को कभी अनेक मनुष्यों के अधिकार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर उस दान का फल दाता को नहीं मिलता। यदि ब्राह्मण और गौ अनार्य मनुष्यों के घर में स्वयं जाकर आहार ग्रहण करें तो उन अनार्यों को राष्ट्रीय यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य होता है। जो ब्राह्मण को और गौ को आहार देते समय किसी को मत दो कहकर मना करता है, वह 100 बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। ब्राह्मण का, देवता का, दरिद्र का और गुरु का धन यदि चुरा लिया जाए तो वह स्वर्गवासियों को भी नीचे गिरा देता है। जो धर्म का तत्व जानना चाहते हैं उनके लिए वेद मुख्य प्रमाण है, धर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्याचल के बीच का जो देश है उसे आर्यावर्त कहते हैं। सरस्वती और दृष्टवती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देवताओं द्वारा रचा हुआ देश है उसे ब्रह्माव्रत कहते हैं। जिस देश में चारों वर्णों और उनके अवान्तर भेदों का जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है वही उनके लिए सदाचार कहलाता है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन ये ब्रह्म ऋषियों के देश है और ब्रह्मावर्त के समीप है। इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर भूमंडल के संपूर्ण मनुष्यों को अपने अपने आचार की शिक्षा लेनी चाहिए। हिमालय और विंध्याचल के बीच में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का जो देश है वह मध्य देश कहलाता है। जिस देश में कृष्ण सार नामक मृग स्वभावतः विचरा करता है वही यज्ञ के लिए उपयोगी देश है। उससे भिन्न मलेच्छों का देश है। इन देशों का परिचय प्राप्त करके द्विजातियों को इन्हीं में निवास करना चाहिए, किंतु शुद्र जीविका न मिलने पर निर्वाह के लिए किसी भी देश में निवास कर सकता है। सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्ति के अनुसार दान तथा यम और नियमों का पालन ये मुख्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सब संस्कार वेदोक्त विधियों और मंत्रों के अनुसार कराना चाहिए, क्योंकि संस्कार इहलोक और परलोक में भी पवित्र करने वाला है। गर्भाधान संस्कार में किए जाने वाले हवन के द्वारा और जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन, वेदोक्त व्रतों के पालन, स्नातक के पालने योग्य व्रत, विवाह, पंच महायज्ञों के अनुष्ठान तथा अन्यान्य यज्ञों के द्वारा इस शरीर को पर ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है, जिससे न धर्म का लाभ होता हो न अर्थ का, तथा विद्या प्राप्ति के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो उस शिष्य को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे उसर खेत में उत्तम बीज नहीं बोया जाता,
जिस पुरुष से लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत कराता और वेद पढ़ाता है, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। जो उपनयन संस्कार करके कल्प और रहस्यों सहित वेदों का नित्य अध्ययन करता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। जो षडंग युक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक व्रतों की शिक्षा देता और मंत्रार्थों की व्याख्या करता है, वह आचार्य कहलाता है। गौरव में 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 100 पिता से भी बढ़कर माता है। किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वे इन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। गुरु से बढ़कर ना कोई हुआ ना होगा, इसलिए मनुष्य को उपयुक्त गुरुजनों के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनों के अपमान से नरक में गिरना पड़ता है। जो लोग किसी अंग से हीन हो, जिनका कोई अंग अधिक हो, जो विद्या से हीन, अवस्था के बूढ़े, रूप और धन से रहित तथा जाति से भी नीच हो, उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आक्षेप करने वाले मनुष्य का पुण्य जिसका आक्षेप किया जाता है उसके पास चला जाता है और उसका पाप आक्षेप करने वाले के पास चला आता है। नास्तिकता, वेद और देवताओं की निंदा, द्वेष, दंभ, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता, इनका परित्याग कर देना चाहिए। अध्याय 785 अग्नि के स्वरूप, अग्निहोत्र की विधि तथा उसके महात्म्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, देव देवेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को किस प्रकार हवन करना चाहिए? अग्नि के कितने भेद हैं? उनके पृथक पृथक स्वरूप क्या है? किस अग्नि का कहाँ स्थान है? अग्निहोत्री पुरुष किस अग्नि में हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है? पूर्व काल में अग्निहोत्र का निमित्त क्या था? देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है? अग्निहोत्री को किस गति की प्राप्ति होती है? यदि तीनों अग्नियों के स्वरूप को न जानकर उनमें अविधि पूर्वक हवन किया जाए अथवा उनकी उपासना में त्रुटि रह जाए, तो वे त्रिविध अग्नि अग्निहोत्री का क्या अनिष्ट करते हैं? तथा जिसने अग्नि का परित्याग कर दिया हो, वह पापात्मा किस योनि में जन्म लेता है? ये सारी बातें संक्षेप में मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं भक्ति भाव से आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, इस महान पुण्यदायक और परम धर्म रूपी अमृत का वर्णन सुनो। ये धर्म परायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को भव सागर से पार कर देता है। मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा रूप से संपूर्ण लोगों की सृष्टि की और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया। इस प्रकार अग्नि तत्व मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन्न हुआ है, इसलिए पुराणों के ज्ञाता मनीषी विद्वान उसे अग्नि कहते हैं। समस्त कार्यों में सबसे आगे प्रज्वलित आग में ही आहुति दी जाती है, इसलिए इसका नाम अग्नि है। ये भली भांति पूजित होने पर ब्राह्मणों को अग्रय गति परम पद की प्राप्ति कराता है, इसलिए भी देवताओं में अग्नि के नाम से विख्यात है। यदि इसमें विधि का उल्लंघन करके हवन किया जाए तो यह एक क्षण में ही यजमान को खा जाने की शक्ति रखता है, इसलिए अग्नि को क्रव्याद कहा गया है। ये अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप और देवताओं का मुख है। अन्न पचाने के कारण इसे पचन कहते हैं। इसकी उपासना होती है, इसलिए यह औपासन कहा गया है। आहुति शब्द से सबका बोध होता है। उस सर्वस्वरूप आहुति में अग्नि का आप सत निवास है, अतः ब्रह्मवादी पुरुषों ने उसे आप सत्य बतलाया है। जिस ब्राह्मण के यहाँ धर्म के अनुसार 5 महायज्ञों का अनुष्ठान होता है, वह चंद्रमंडल के मध्य में होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। इंद्रियों और मन बुद्धि पर संयम रखने वाले सिद्ध सप्तऋषि गण अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। दूसरे विद्वान आप सत्य अग्नि को ही पचना अग्नि कहते हैं, क्योंकि उसी में 5 महायज्ञों की स्थिति है। स्थाली पाक तथा ग्रह कर्म सब इसी में प्रतिष्ठित है। ग्रह कर्म का आधार होने के कारण इसे ग्रहपति भी कहते हैं। कुछ ब्रह्मवेताओं के मत में औपासन, अवस्था, सभ्य और पचन नामक अग्नि भी यही है। ऐसा ही मेरा भी मत है। राजन, अब एकाग्रचित होकर अग्निहोत्र का प्रकार सुनो।
गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जो त्रिविध अग्नि है, उनके संबंध में यहाँ कुछ बातें बताई जाती हैं। ग्रहों का आधिपत्य ही ग्रह पत्य माना गया है। ये ग्रह पत्य जिस अग्नि में प्रतिष्ठित है, वही गार्हपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है, उसे ब्राह्मण लोग दक्षिणाग्नि कहते हैं। आहुति शब्द सर्व का वाचक है और हवन नाम है हवे का। सब प्रकार के हवे को स्वीकार करने वाला वहिनी आहवनीय अग्नि कहलाता है। जिस आवसत्य नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधि पूर्वक हवन करता है, उसी को पचना अग्नि भी कहते हैं। उन अग्नियों की सभा में स्थित रहने वाला एक और अग्नि है जो सभे कहलाता है। आवसत्य नाम वाला जो प्रथम अग्नि है, वह प्रजापति का स्वरूप है। गार्हपत्य अग्नि ब्रह्मा का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और यह दक्षिणा अग्नि रुद्र स्वरूप है। होम के आरंभ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है, वह आवनीय अग्नि स्वयं मैं हूँ। सभ्य नामक जो पंच अग्नि है, वह स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है। पृथ्वी गार्हपत्य अग्नि, अंतरिक्ष दक्षिणाग्नि और स्वर्ग आवनीय अग्नि है। इस प्रकार के अग्नि के 3 भेद माने गए हैं। गार्हपत्य अग्नि गोलाकार है, क्योंकि उसकी स्वरूप भूता पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष का आकार अर्धचंद्र के समान है, इसलिए दक्षिणाग्नि भी वैसा ही माना गया है। स्वर्गलोक निर्मल, निरामय और चौकोना है, इसलिए आहवनीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है। जो गार्हपत्य अग्नि में हवन करता है, वह पृथ्वी पर विजय पाता है। दक्षिणाग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है, किंतु जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन आहवनीय अग्नि में हवन करता है, वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और ऋषियों सहित स्वर्गलोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। यज्ञ में सब ओर से अग्नि के मुख में हवन किया जाता है, इसलिए वह अत्यंत कांतिमान अग्नि आहवनीय संज्ञा को प्राप्त होता है। अग्निहोत्र अथवा अन्यान्य यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर आहुति डाली जाती है, इसलिए भी उसे आहवनीय कहते हैं। जो द्विज आवसत्य नामक मूल अग्नि में विधिवत हवन करता है, वह अपनी पत्नी के साथ सप्तऋषि लोक में जाकर आनंद भोगता है तथा वह समस्त अग्नियों का प्रिय हो जाता है। आवसत्य अग्नि में जो होम किया जाता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वह हो अर्थात दुख से यजमान का त्राण करता है, इसलिए अग्निहोत्र कहा गया है। आत्मवेता विद्वानों ने आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक ये 3 प्रकार के दुख बतलाए हैं। विधिवत होम करने पर अग्नि इन तीनों प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण करता है, इसलिए उस कर्म को वेद में अग्निहोत्र नाम दिया गया है। विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया। वेद और अग्निहोत्र स्वतः उत्पन्न हुए हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। वेदाध्ययन का फल अग्निहोत्र है, अर्थात वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया, उसका वह अध्ययन निष्फल है। शास्त्र ज्ञान का फल शील और सदाचार है। स्त्री का फल रति और पुत्र है तथा धन की सफलता दान और उपभोग करने में है। तीनों वेदों के मंत्रों के संयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है। ऋक, यजु और साम वेद के पवित्र मंत्रों तथा मीमांसा सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है। वसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए तथा वह वेद की योनि रूप है, इसलिए ब्राह्मण को वसंत ऋतु में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। जो वसंत ऋतु में अग्न्याधान करता है, उस ब्राह्मण की श्री वृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है। क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्न्याधान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है, उसकी संपत्ति, प्रजा, पशु, धन, तेज, बल और यश की अभिवृद्धि होती है। शरद काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है, इसलिए वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए। जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है, उसकी संपत्ति, प्रजा, आयु, पशु और धन की वृद्धि होती है। सब प्रकार के रस, घी आदि संयुक्त पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा, इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के ही लिए हुई है। अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र का निर्माण किया गया है। छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्र के लिए ही रचे गए हैं। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद और अथर्ववेद के कर्म भी अग्निहोत्र के ही लिए हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूर्त
और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा संशय और विकल्प के निराकरण पूर्वक उनका तात्विक अर्थ समझने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। वर्ण, अक्षर और पदों के अर्थ का, संधि और लिंग का तथा नाम और धातु का विवेक होने के लिए पूर्व काल में व्याकरण शास्त्र का परिणयन हुआ है। यूप, वेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए प्रोक्षण और श्रवण, चरुपकाना आदि की इति कर्तव्यता को समझने के लिए तथा यज्ञ और देवता के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई है। यज्ञ के पात्रों की शुद्धि, यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्माण हुआ है। संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम, धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है। यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। समिधा और युग बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है। जो ब्राह्मण मंत्रों का विनियोग, यज्ञीय पदार्थों का प्रोक्षण, चरु पकाना, दर्श और पौर्णमास के अंगभूत अनुयाज और प्रयाज, वायु देवता का स्तवन, सामवेद के उद्गाता का कर्म, प्रति प्रस्थाता का कर्म, दक्षिणा, अभृत स्नान, त्रिकाल पूजन, उचित स्थान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना, देवताओं का आह्वान, विसर्जन और हविष्य तैयार करने आदि कर्मों को नहीं जानते, वे अंधकार से भरे हुए घोर रौरव नरक में पड़ते हैं। स्वर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए हैं। कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है। यज्ञ तथा पूजा का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई है। ऋषि, गौरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के ही लिए रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते, वे रौरव नाम से प्रसिद्ध भयानक नरक में पड़ते हैं तथा उससे छूटने पर उनका कृमि कीड़े की योनि में जन्म होता है। जो द्विज विधि पूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं, उनके द्वारा दान, होम, यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ करने, बगीचे लगाने और कुएं खुदवाने आदि के कार्य होते हैं, उन सब के पुण्य को लेकर मैं सूर्य मंडल में स्थापित कर देता हूँ। मेरे द्वारा स्थापित किए हुए संसार के पुण्य और अग्निहोत्रियों के सुकृत को सूर्य देव धारण किए रहते हैं। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्ग में जाकर अग्निहोत्र के पुण्य फल का उपभोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के प्रलय होने तक वे देवताओं के समान रूप धारण करके वहां निवास करते हैं। कपट पूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र, अंगहीन और रोगी होकर शूद्र योनि में जन्म लेते हैं। यही गति अग्निहोत्र का त्याग करने वालों की भी होती है। इसलिए जो द्विज प्रदेश में न रहते हो और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें प्रतिदिन विधि पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र को अपने आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए। जब बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शूद्र के अंश से सदा दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेंद्रिय भाव से विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते, अतिथि की सेवा में लगे रहते तथा शांत भाव से रहकर दोनों समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्य मंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ से पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर अपनी स्त्री सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप धारण करते तथा जहाँ चाहते वहाँ विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणों से संपन्न होकर वे वहाँ अपनी मौज के अनुसार क्रीड़ाएं करते रहते हैं। पांडुनंदन, अग्निहोत्रियों की ऐसी ही विभूति होती है। इस संसार में कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुति पर दोषारोपण करते हुए उसकी निंदा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानते। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। परंतु जो द्विज आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर वेदों और इतिहासों को
प्रमाणिक मानते हैं, वे देवताओं का सायुज्य प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।